अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही सुबह सुबह बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ अपडेट ही ऐसी आई हैं। मौसम तो बड़ा अच्छा चल रहा था यार यूके का, लेकिन भाई पिछले कुछ दिनों से, ख़ास तौर पे लास्ट टाइम जो एक ऋषि सुनैक ने स्पीच की है जिसके अंदर इसने वीज़ा और आईएचएस फ़ीस बढ़ाने की बात की थी, तब से ही तो बात खड़क रही थी कि अब कोई अपडेट आने वाली है। लेकिन यार कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी ही जल्दी ये जो है ना वो रूल्स अपलोड हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। होम ऑफिस की वेबसाइट पे भाई अपलोड हो गए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ना। तो भाई जो हम बातें करते आ रहे थे, प्रपोज़ल ये वो ब्ला ब्ला, तो वो सारी चीज़ें अब इम्प्लीमेंट हो गई हैं, वो पार्ट बन गई हैं इमिग्रेशन रूल्स का। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस बनाई और हमने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स इस पे सुने कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं तब भी बताता था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि एक दफ़ा यूके गवर्नमेंट जो चीज़ डिसाइड कर ले, जिस चीज़ के पीछे लग जाए, भाई ये वो करके ही छोड़ते हैं। और ये इतने अरसे से बातें चल रही थी और फाइनली इन्होंने इनको इमिग्रेशन रूल्स का पार्ट बना दिया और अब ये चीज़ होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं यूक्रेन और इमिग्रेशन से रिलेटेड, लेकिन हमसे रिलेटेड एज अ स्टूडेंट दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो आपने थंबनेल में भी देखी हैं। नंबर एक चीज़ मैं बात करूँगा वीज़ा कन्वर्जन के हवाले से। तो भाई अब हम ड्यूरिंग स्टडीज़ ऑन स्टडी वीज़ा अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवा सकते। हमें अपनी स्टडीज़ जो है ना वो कंप्लीट ही करनी पड़ेंगी। ये साथ स्क्रीन पे चल रही होगी, आप इस पे जाके पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हो। तो ड्यूरिंग स्टडीज़ अब हम वीज़ा अपना कन्वर्ट नहीं करवा सकते। हमें जिस स्पॉन्सर ने हमें यहाँ पे बुलाया, जो कैश होता है, हमें उसके ऊपर जो कंप्लीशन डेट है अपनी स्टडीज़ की, उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिग्री स्टडीज़ कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद हम एलिजिबल होंगे, जो हमारा स्किल वर्कर रूट होता है। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये डाली है कि ओके ठीक है, अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपको स्पॉन्सर जो है ना वो रेडी हो जाता है कि ठीक है आओ मैं आपको स्पॉन्सरशिप देता हूँ, मेरे पास जॉब करो। लेकिन उसके अंदर इन्होंने ये कंडीशन डाली है कि वो आप तब से ज्वाइन कर सकते हो अपनी स्टडी कंप्लीशन के बाद। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, आपको आपका स्पॉन्सर कहता है कि ओके हम आपको जो है ना वो ऑफ़र करते हैं, लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है 1 सितंबर, तो वो जो जॉब ऑफ़र है वो आपको 2 सितंबर से वहाँ पे जो है ना वो ज्वाइनिंग अलाउ करेगा। ड्यूरिंग या बिफोर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ आप वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। तो उसमें भी ये शर्त है, यानी कि अगर आज मुझे जॉब ऑफ़र होती है, अभी जुलाई चल रहा है, तो लेकिन मैं ज्वाइन तभी करूँगा जब सितंबर में मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो एक इन्होंने इसके अंदर ये कंडीशन डाल दी है। तीसरी इन्होंने इसके अंदर अपडेट दी है रिगार्डिंग द पीएचडी स्टूडेंट्स, कि पीएचडी स्टूडेंट्स को अगर जॉब ऑफ़र होती है तो वो अपनी पीएचडी जो है वो मिनिमम उन्होंने 24 मंथ्स की कंप्लीट की हो। उसके बाद जो है ना वो अपने स्पॉन्सर के पास जाके, जो भी उनको स्पॉन्सर दे रहा है, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। तो उन्होंने कम से कम अपनी पीएचडी 24 मंथ्स की कंप्लीट की हो, यानी कि आप यूँ कह लो कि 2 ईयर्स उन्होंने कम से कम अपनी पीएचडी में गुजारे हों, और उसके बाद वो जाके जो है ना वो अपने जो भी उसका स्पॉन्सर उसको दे रहा है जॉब, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। तो ये बात कि अब आप वीज़ा कन्वर्ट करवा लोगे ड्यूरिंग स्टडीज़, तो भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बात बताता आ रहा हूँ, जब आप ड्यूरिंग स्टडीज़ वीज़ा कन्वर्ट करवाते थे, ये एक यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी इंसल्ट है भाई, कि उन्होंने आपको बुलाया है, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, और आप उनकी स्पॉन्सरशिप छोड़ के कहीं और जा रहे हो। यूनिवर्सिटी का भी नुकसान है, और उनकी जो आप यूँ कह लो कि पॉइंट्स हैं जो कि होम ऑफिस ने इनके असाइन किए होते हैं, भाई उनमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो ये वाली अपडेट लेके आए हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसके बारे में हवा बना हुआ था, डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स, तो आई एम सॉरी टू से अब डिपेंडेंट्स यूके में नहीं आ सकते। कब से नहीं आ सकते? फ्रॉम द 1 जनवरी 2024। इसका क्या मतलब है कि आपके पास अगर कोई चांस है तो वो है या फिर सितंबर इनटेक या अक्टूबर इनटेक, या यूं कह लो सिंपली कि आप 1 जनवरी 2024 से पहले अपने डिपेंडेंट्स यहाँ पे बुला सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन था कि अगर मैं सितंबर इनटेक में आता हूँ तो क्या मैं डिपेंडेंट ला सकता हूँ? बिल्कुल आप ला सकते हो, बाद में भी बुला सकते हो। आप लोगों पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये जो भी बंदा जनवरी इनटेक में आएगा, आप यूँ समझ लो कि वो अब अपने साथ डिपेंडेंट्स का वीज़ा फाइल नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा है 1 जनवरी 2024। अगर हम यहाँ पे भी देखें
तो जनवरी इनटेक वाला वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर हम जनवरी की बात करें 1 जनवरी से आगे वैसे ही उन दिनों में न्यू ईयर की और क्रिसमस की यहाँ पे हॉलीडेज चल रही होती हैं। जनवरी इनटेक वैसे ही स्टार्ट होता है जाके एंड ऑफ जनवरी कहीं। तो जनवरी इनटेक वाला ये नहीं है कि जी मैंने फ़ाइल लगा दी है 30 ऑफ दिसंबर को या 25 ऑफ दिसंबर को, ठीक है, तो लेकिन है जनवरी इनटेक, तो ऐसा नहीं है कि आप डिपेंडेंट ला सकते हो। भाई आप नहीं ला सकोगे डिपेंडेंट, क्योंकि आपका एक्चुअल इनटेक जनवरी ही है। हाँ, सितंबर वाले और अक्टूबर वाले आपने अगर एडमिशन लिया है अभी, आप अपने डिपेंडेंट की फ़ाइल लगाओगे, आप ला सकते हो डिपेंडेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने क्लियर रखनी है। ये नहीं है कि जनवरी इनटेक वाला अगर दिसंबर में फ़ाइल लगाता है तो वो अपने डिपेंडेंट ले आएगा, ऐसा नहीं है। जनवरी इनटेक वाला जनवरी में ही कंसीडर होगा। वो कंसीडर ये करते हैं कि उसकी जो क्लासेस हैं, जो यूनिवर्सिटी बाकायदा कैश पे मेंशन करती है, वो कब से स्टार्ट हो रही है। इसी डिपेंडेंट की अपडेट के अंदर एक और नई चीज़ है, वो ये है, नई चीज़ तो नहीं है, ये भी पहले हमने डिस्कस की हुई है, यानी कि इसके अंदर जो कंडीशन लगाई है कि जनवरी में भी डिपेंडेंट कौन ला सकते हैं, वो ला सकते हैं जिनका कोर्स पीएचडी का या फिर रिसर्च बेस्ड डिग्री है 2 इयर्स की, जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। इस पर मेरी एक पूरी वीडियो है, कौन कौन सी यूके में रिसर्च बेस्ड डिग्रीज होती हैं जिस पे आप डिपेंडेंट ला सकते हो। तो वो वीडियो आपने लाजमी जाके देखनी है, ताकि आपको पता चले कि इन 2 इयर्स की डिग्रीज या इन रिसर्च बेस्ड डिग्रीज या पीएचडी तो पीएचडी है, इस पे आप जो है ना वो अपने साथ डिपेंड ला सकते हो। तो जनवरी वालों के लिए ये एक ऑप्शन है कि अगर आप पीएचडी पे आ रहे हो या एक प्रोफेशनल को रिसर्च पे आपकी 2 इयर्स की डिग्री है, तो तब आप अपने साथ जो है ना वो डिपेंड ला सकते हो। इसलिए यार मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार ये बताता आ रहा था कि अगर आपने डिपेंडेंट का वीज़ा फाइल करना है और आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो कोशिश करें सितंबर अक्टूबर में ही अपने डिपेंडेंट ले आओ। अब यार यहाँ पे इस तरह नहीं करना कि वीज़ा फाइल का मतलब ये है कि ठीक है जी अन्यवाह हम वीज़ा फाइल करना शुरू कर दें डिपेंडेंट का। आपने उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो अकॉर्डिंग टू द यूकेवीआई रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली तैयार करके तो फिर आपने वीज़ा फाइल करना है। एक ऑप्शन ये है आपके पास कि आप अपना वीज़ा पहले फाइल कर लो, वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद डिपेंडेंट का वीज़ा फाइल कर लो, एक ये भी ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही बताता हूँ कि अगर आपके पास रिसोर्सेज फीस सब कुछ मैनेज है, स्टेटमेंट मैनेज कर सकते हो, तो भाई सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इकट्ठा ही वीज़ा फाइल करो। ना कोई फाइल पे फ़र्क आता है, ना कोई इंटरव्यू आता है। हाँ, एक और मैं चीज़ बता दूँ, अब चूँकि ये रूल्स अपडेट हुए हैं 17 जुलाई को, एक चीज़ आएगी कि अब चूँकि ये रूल्स पार्ट बन गए हैं होम ऑफिस की, यूँ कह लो कि बुक का, जो कि इनके लिए बाइबल की तरह है। अब भाई काम थोड़ा सख्त होगा। हो सकता है कि आज से जो फाइल्स लगें उसके ऊपर इंटरव्यूज़ वगैरह आएंगे, आपसे प्रॉपर डिग्री के बारे में जेन्युइन रीज़न पूछेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वो कंफर्म करेंगे। तो ये आपने अपने आप को मेंटली तौर पे जो है ना वो पहले ही तैयार रखना है कि अब इंटरव्यू आ सकती है। और इस इनटेक में इंटरव्यूज़ भी आए हैं, लेकिन वो नॉर्मली हुए हैं। लेकिन डिपेंडेंट के एक इंटरव्यूज़ जो हैं वो अब शायद आएँ, क्योंकि अब मैंने आपको बताया चूँकि ये पार्ट बन गए इनके रूल्स का। तो जब ये एक चीज़ इनके रूल्स में आ जाए तो ये थोड़ी बहुत जो है ना वो उसके ऊपर आप यूँ कह लो कि छेड़खानी करते हैं। तो आपने एक जेन्युइन रीज़न देनी है कि क्यों आप अपने मेन एप्लीकेंट के साथ जो है ना वो यूके जा रहे हो। सबसे बड़ा इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो यही होता है। और सेकंड चीज़, मैं बार बार यहाँ पे आके आप लोगों को बोलता रहा हूँ, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। तो भाई यूके में आने से पहले अपना एक प्रॉपर प्लान होमवर्क करो। यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यूके का वीज़ा इजीली मिल जाता है, ये आजकल दुबई बना हुआ है, यहाँ पे हर बंदा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चलता वही है जो प्रॉपर पूरे एक प्लान के साथ आता है। अगर आप अकेले आ रहे हो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप विद फैमिली अपने स्पाउस वगैरह के साथ आ रहे हो तो प्रॉपर चीज़ें सोच के आना। आपका कोर्स क्या है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप किस सिटी में जा रहे हो, आपने कुछ छोटा मोटा होमवर्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, कोई अकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे आके। फिर यहाँ पे लोगों के मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स में कुछ चीज़ें पूछते हैं, तो इंस्टा पे जब पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है जितना लोग जो है ना वो फिर सफ़र करते हैं, क्योंकि पहले उनको ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि हमें ये चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। आपने कितने पाउंड्स लेके आने हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है। आपने यहाँ पे आके क्या क्या काम करने हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है। क्या रिसर्च बेस्ड डिग्रीज होती हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है। मेरे चैनल में हर एक तरह की वीडियो आप लोगों के लिए पड़ी हुई है, और एक एक वीडियो ऐसी है कि आपको हर वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख के अपना सारा सारा प्रोसेस खुद किया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से भी खुद एडमिशन उनका, यानी कि उनको मैंने प्रॉम्प्ट किया कि वो अपना खुद अप्लाई करें, जिन लोगों ने कभी आज तक जो है ना वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के नहीं देखी थी, तो उन्होंने अपना अप्लाई तक खुद किया। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाओ, चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप अगर मेरी पिछली वीडियोज़ में जाओ तो यार एक एक चीज़ पड़ी हुई है। तो ये थी भाई नई अपडेट। लेकिन एक मैं आपको चीज़ एंड पे और बता दूँ, वीज़ा और IHS फ़ीस, ऋषि सुनैक ने एक स्पीच में ये बोल दिया है, आई थिंक 2-3 दिन पहले उन्होंने की थी, क्योंकि यहाँ पे हर सेक्टर के लोग तकरीबन स्ट्राइक करते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो वो कहते हैं हमारी पे बढ़ाओ। तो उन्होंने
ये चीज़ भी बोल दी है, अपनी स्पीच में बोली है कि हम वीज़ा और IHS फ़ीस को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैंने आपको पहले बता दिया। अगर ये चीज़ बोल दी है और स्पेशली ये इनके प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में बोल दिया, तो ये ऑब्वियसली ये भी आइंदा कुछ दिनों में इम्प्लीमेंट होगी। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने फेसबुक पर डाली थी, क्योंकि वो यही कहते हैं कि ठीक है, हम वीज़ा IHS फ़ीस बढ़ा के ना, जो IHS फ़ीस है ये हम अपने NHS सेक्टर को देते हैं, ताकि ये लोग जो काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ से फ़ंड जो है ना वो हेल्प करेगा उनकी जो है ना वो आगे उनको पैसे देने में। तो इस तरह का इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। तो ये थी जी सारी अपडेट सुबह सुबह। तो कोई और अगर नई डेवलपमेंट आती है फीस से रिलेटेड या कुछ और, या ये चीज़ें वैसे तो पार्ट बन गई हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पहले इंप्लीमेंट हो रही है बाद में इंप्लीमेंट हो रही है, तो आपको मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी पिछली वीडियोस जाके देखें, एक एक वीडियो के अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और आपका सारा माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।